अध्याय 9। क्रिया। वर्ब अधूरा होता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया के कुछ उदाहरण देखिए। संजय पढ़ रहा है। वैभव खेल रहा है। अमित पत्र लिखता है। सोहन रो रहा है। रमेश दूध पी रहा है। माँ चाय बना रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ना, खेलना, लिखना, रोना, पीना, बनाना आदि किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया अर्थात काम का करना या होना बता रहे हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, कूदना, नाचना, उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, चलना आदि इन्हें मुख्य क्रिया भी कहते हैं। कुछ काम हम करते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं, जैसे सूरज का उदय, अस्त होना, हवा का चलना, झरने का बहना, बारिश होना आदि। था, थी, थे और है, तथा होगा, होगी भी क्रिया शब्द होते हैं। इन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे का, आज रविवार है। ख, कल शनिवार था। ग, कल सोमवार होगा। धातु और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़, दौड़, हंस, उड़, घूम, चल, देख, लेख, खेल, सो आदि क्रिया के मूल रूप हैं। धातु में ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, दौड़ प्लस ना दौड़ना। क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। एक अकर्मक क्रिया जब केवल कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूर्णता देते हैं, वाक्य में कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल हंसता है। अमन सो रहा है। गीता खाती है। अर्थात जब कर्ता की क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। 2. सकर्मक क्रिया जब कर्ता की क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों का समावेश होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वेदव्यास ने महाभारत लिखा। सुमन केला खाती है। सचिन क्रिकेट खेलता है। अर्थात कर्ता की क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। संरचना की दृष्टि से अन्य क्रियाएं। क, संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीटा पत्र लिख चुकी है। शेखर ने खाना खा लिया। इन वाक्यों में दो दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है, लिख और चुकी तथा खा और लेना। इसलिए ये वाक्य संयुक्त क्रिया से युक्त हैं। ख, द्विकर्मक क्रिया जब एक वाक्य में दो कर्म होते हैं। जैसे मोहन ने श्रेया को पुस्तक दी। रूपा पौधों को पानी देती है। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं, श्रेया और पुस्तक तथा पौधे और पानी। इसलिए ये वाक्य द्विकर्मक हैं। ग, प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है। जैसे माँ नौकर से कपड़े धुलवाती है। पिंकी माँ से कंघी करवाती है। इन वाक्यों में माँ और पिंकी दोनों ही करता है, लेकिन दोनों अपने कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवाती हैं। इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। घ, सहायक क्रिया जब मुख्य क्रिया के साथ ऐसी क्रिया लगे जो वाक्य को पूर्णता दे। जैसे राधा रो रही है। यह गाने लगा। इन वाक्यों में रोना और गाना मुख्य क्रिया के शब्द हैं, लेकिन रही है और लगा क्रिया शब्द मुख्य क्रिया के साथ लगकर वाक्य को पूर्णता देते हैं। इसलिए ये सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। अतिरिक्त जानकारी। लिंग, वचन और कारक बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे लिंग बदलने पर बच्चा रो रहा है। बच्ची रो रही है। वचन बदलने पर कौआ उड़ रहा है। कौए उड़ रहे हैं।
कारक बदलने पर बच्चे ने दूध पिया। बच्चे को दूध पीना है, ए, था, थे भी क्रिया है। उदाहरण 1 अध्यापक है। मेरे पिताजी डॉक्टर थे। कुछ वाक्यों में 2 क्रियाएं होती हैं। उदाहरण मोहन किताब लेकर घर चला गया। कुछ वाक्यों में 2 कर्म होते हैं। उदाहरण रेखा ने माताजी को खाना दिया। संक्षेप में, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप अकर्मक और सकर्मक हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के संयुक्त, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक और सहायक क्रिया आदि भेद माने जाते हैं। शिक्षकों से शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों को क्रिया का महत्व समझाते हुए स्पष्ट करे कि क्रिया शब्द ही वाक्य को पूर्णता देते हैं।